आप देख रहे हैं एग्जाम टूर और मैं अभिषेक। कल शिक्षक भर्ती को लेकर नियुक्ति पत्र दे दिया गया और उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये ऐलान किया गया कि 10 लाख सरकारी और 10 लाख जो रोजगार की बात हुई है, यानी कि कुल 20 लाख प्राइवेट सेक्टर वगैरह मिलाकर, तो इसकी बहुत जल्द पूरी की जाएगी। लेकिन इसमें 1.5 साल के समय लग सकते हैं। और वहीं से बोला गया कि अन्य विभाग में जो भी पद रिक्त है उसको भरने का पूरा प्रयास किया जाए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, शिक्षक भर्ती, उसके बाद अन्य कौन कौन से विभाग में वैकेंसी दिया जा सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और विश्व रिकॉर्ड की बात करें तो मात्र 70 दिन में 2 लाख प्लस शिक्षकों की नियुक्ति करके माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोले कि विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। ये अच्छी बात है, विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मात्र 70 दिन में इतनी लंबी बहाली किया गया जिसको आप नकार नहीं सकते। और बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सुधार भी हो रही है, इस पर भी आप उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कल आप देखे होइएगा शिक्षक भर्ती और नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था और वहीं पे कुछ अभ्यर्थी से चंद 2 4 10 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनसे कुछ प्रश्न पूछा गया, अभ्यर्थी नहीं बता पाए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आप भी उस पर अपना अपना प्रतिक्रिया दे रहे होंगे, लेकिन मैं उस पर बता दूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि आप बीपीएससी से शिक्षक बहाल होते हैं तो बिहार के लोग इतना तो उम्मीद जरूर करेंगे आपसे कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, बीपीएससी के अध्यक्ष कौन है, बीपीएससी के क्या फुल फॉर्म क्या हो सकता है, ये सब आपसे उम्मीद किया जा सकता है। राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, इतना यदि आपको मालूम नहीं है तो ये आपके लिए भी शर्म की बात है और बिहार के लिए भी शर्म की बात है और बीपीएससी के लिए भी शर्म की बात है, क्योंकि इतना अच्छा वैकेंसी करा के, इतना अच्छा क्वेश्चन देकर और आपकी बहाली की जाती है और आप यदि समझते हैं कि मैं एक बार बहाल हो गया, अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये आप अपने ध्यान से निकाल दें, दिमाग से निकाल दें, क्योंकि आप शिक्षक हैं और शिक्षक हमेशा पढ़ते हैं। तो आप एक मेरा सुझाव माने या मेरा सलाह माने, आप जरूर यदि कहीं भी शिक्षक हैं तो एक जनरल नॉलेज की बुक रखें, एक करंट अफेयर की आप बुक रखें और जिस सेक्शन में आप पढ़ाते हैं, जिस क्लास में पढ़ाते हैं, उसका भी किताब आपके पास होना चाहिए। आप अपने माइंड से ये शब्द निकालें कि आप तो बन गए, अब आपको कोई हटा नहीं सकता। ये अलग की बात है, आप सरकारी नौकरी ले लिए, नहीं भी पढ़िएगा तो भी आपको वेतन मिलेगा, लेकिन आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है, आपका भी कुछ दायित्व बनता है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोला गया था कि पढ़ाइएगा ना, तो कैसे आप पढ़ाइएगा जब आपको इतना सारा चीज मालूम नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर देंगे कि सर इसको नहीं बताया जाता है वहां पे। ठीक है, कोई बच्चे आकर, छोटा बच्चा आकर आपसे पूछ दे कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, आप नहीं बता पाए, ये कैसा लगेगा। कोई बच्चा आकर बिहार के राज्यपाल के बारे में पूछ दे, आप नहीं बता पाए, ये कैसा लगेगा। आप शिक्षक है, सेल्फ समझिए। मैं किसी भी शिक्षक के प्रति हमेशा से सभी शिक्षकों के प्रति मैं सम्मान करता हूं, मेरा कोई मानसा नहीं है, लेकिन ये एक सुझाव है, आप इसको जरूर अमल में लाएंगे। यदि आप, ठीक है, नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, सबको मालूम नहीं होता है, ये भी एक प्रश्न है, लेकिन आपको मालूम करना चाहिए। आप शिक्षक है, आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया जानने का जरूरत है, क्योंकि आप जितना जानेंगे उतना बच्चे को बताएंगे। और अब ऐसा भी समस्या नहीं है कि आप बुक खरीदने जाइएगा कहीं मार्केट में, आपके पास मोबाइल होगा जिसमें बहुत सारे लोग देखते होइएगा डांस करते हुए भी शिक्षक वायरल हो जाते हैं, महिला शिक्षिका हो या ये लोग, तो उस समय कम से कम डांस करिए, कोई दिक्कत नहीं, अपने रूम पे जाके करिए ना, कोई समस्या नहीं, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा मोबाइल पर ही पढ़ लीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एनसीईआरटी भी मोबाइल पर मिलता है, वो भी आप पढ़ ले और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को उन्नत करने का काम आप जरूर करें, ये मेरा सुझाव है। अब आते हैं थोड़ा सा क्या क्या मामला है। कल का जो नियुक्ति पत्र दिया गया उसमें बता दें 51% महिलाओं का सिलेक्शन हुआ और 49% पुरुष का सिलेक्शन हुआ। यदि अन्य जगहों की बात करें, बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि अन्य राज्य से कितना, तो 15% के आसपास बताया गया। अब थोड़ा सा देखेंगे, नियुक्ति पत्र की बात करेंगे और अन्य विभाग की बात करेंगे जो रिक्ति अब आने वाला है। इसमें बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी है, बीएसएससी के द्वारा एक निकाला जाएगा ग्रुप डी की वैकेंसी, वो भी 70 से 75 हजार के आसपास होने की संभावना है। अन्य में चले जाइए तो पुलिस की भर्ती फिर से कराई जाएगी और उसके बाद दरोगा की भर्ती, ये लगभग फरवरी 15 या 20 तक ये रिजल्ट भी दे दिया जाएगा, जो दरोगा का आपका पीटी का एग्जाम हुआ है। ये मतलब आपसे बता दे, आप देख रहे होगा जिस तरीका से चुनाव जितना नजदीक आएगा उसी तरीका से बिहार में या केंद्र में या कहीं भी वैकेंसी भी उतना ही तरीका से निकाला जाएगा, उतना ही फास्ट तरीका से दिया जाएगा। अब थोड़ा सा देखिएगा, ये जो बोला जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 3530 क्लासरूम की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, भवन निर्माण की व्यवस्था कराई जा रही है कि शिक्षा व्यवस्था उन्नत हो जाए।
लेकिन केवल भवन बना देने से शिक्षा व्यवस्था उन्नत नहीं होगा। अब आप ये जो बहाल शिक्षक किए जा रहे हैं, ये एक शिक्षक 35 स्टूडेंट को पढ़ा सके इस संख्या को पूरा करने के लिए, यानी कि 35 रेशियो 1 को पूरा करने के लिए ये किया जा रहा है। अभी जो बहाल किए जाएंगे वो भी इसी रेशियो को पूरा हो जाए, ताकि बहुत सारे राज्य में पूरा है, बिहार में पूरा नहीं था, इसको एकदम पूरा करने के लिए किया जा रहा है, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लाया गया है उसको सही से पूरा किया जा सके, सभी बच्चों का जो शिक्षा का अधिकार है वो मिल सके। दूसरा बात, जो भी शिक्षक बन चुके हैं या शिक्षक बनेंगे वो अपने जेहन में इस बात को जरूर बैठा ले कि आप अंतिम पंक्ति में बैठे हुए बच्चे को पढ़ाते हैं, वो ऐसे बच्चे का निर्माण करते हैं जिसके जो आप वह कोरा कागज होता है जो आप उसके जेहन में डालिएगा, दिमाग में डालिएगा, वही उसमें वह याद करेगा, छपेगा, वही समाज को देगा। तो आप ऐसा ना करें, इतना उम्मीद तो आपसे जरूर बिहार की जनता करेगी, क्योंकि इतना पैसा खर्च किया जा रहा है शिक्षा व्यवस्था पर, तो आपसे उम्मीद किया जाएगा। अभी वर्तमान समय की बात करें तो 7530 करोड़ के आसपास शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करना है, केवल भवन वगैरह निर्माण वगैरह करने के लिए, ताकि सही से पढ़ाया जा सके। एक बात और, जो खेल रहे हैं उनके लिए भी माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोले कि खेलिए या पढ़िए, दोनों तरीका से नौकरी मिलेगा, आप मेडल लेकर आइए, नौकरी हम देंगे। तो एक तरीका से युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है, और मात्र 70 दिन में ये 2 लाख नियुक्ति पत्र दे पाना ये संभव नहीं था, लेकिन इतना कम समय में पूरा किया गया, ये भी एक विश्व रिकॉर्ड है। और अभी वर्तमान समय में जैसे स्वास्थ्य विभाग में बहाली चल रही है और आने की संभावना है, आप चले जाइए तो अभी शिक्षा विभाग में फिर से बहाली होगी, और शिक्षा व्यवस्था में जैसे शिक्षा विभाग में जब आप जाइएगा तो बहुत सारा ऐसा पद होता है जो जो मतलब जैसे सहायक के होते हैं, ग्रुप डी के होते हैं, वहां पे विद्यालय में ये सब भी भर्ती बहुत जल्द आने की संभावना है। वो भी बिहार यानी बीएसएससी के द्वारा लिया जाएगा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इन सारे वैकेंसी को भी लिया जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी या दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या एमटीएस यानी ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी, और जो विद्यार्थी यदि बीएड डीएलएड किए हैं तो उनके लिए फिर से आप देखिएगा 50,000 बताया जा रहा है, लेकिन ये वैकेंसी का जो 30,000 सीट खाली है वो भी ऐड होगा। इससे पहले का जो खाली है, खाली बचा हुआ है, जो बहुत सारे विद्यार्थी थम के कारण भाग गए, इन सभी वैकेंसी को जोड़ दिया जाएगा, तो ये 1 लाख के करीब फिर से हो जाएगा। तो आप जरूर अभी से तैयारी में लग जाए, ये कभी ना सोचे। और वैसे विद्यार्थी को मैं बता दूं, जो विद्यार्थी उम्मीद कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक दिया जाएगा, तो उनका भी बहुत जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। अब ये समस्या है कि 14 से 15,000 के आसपास आएगा कि 20,000 बढ़ जाएगा, ये अभी तक कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि बढ़ने की संभावना मैक्सिमम है। और एक बात आप जान लें, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जो एकदम बाउंड्री पर है, ये सोच रहे हैं कि मेरा हो जाएगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीट होगा जो टाई ब्रेकर के कारण ही पूरा हो जाएगा, बहुत सारा ऐसा सीट रहेगा जो केवल डेट ऑफ बर्थ के कारण पूरा हो जाएगा। तो ये आप समय बर्बाद ना करें, आप अपने अध्ययन को चालू रखें। यदि आपका उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है, यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो ये जो आप अध्ययन कीजिएगा बीपीएससी टीआरई 3 में काम देगा। यदि आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो आप अध्ययन कर रहे हैं एनसीईआरटी का, तो अभ्यर्थी को जब क्लास लेने जाइएगा वहां भी काम देगा। तो इसलिए एनसीईआरटी एससीईआरटी जरूर पढ़ें, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाता। कल भी आप देखे होगा, ये देखकर थोड़ा सा आश्चर्य लगता है जिस तरीका से ये एक पत्रकार महोदय के द्वारा पूछा गया। पिछला बार भी आप देखे होगा बीपीएससी टीआरई 1 में भी पत्रकार महोदय, एक महिला पत्रकार महोदय के द्वारा पूछा गया, और वो भी पूछी तो प्रश्न बहुत सारे महिला अभ्यर्थी या शिक्षक भागते नजर आए, अभी नहीं बता पाएंगे, समय नहीं है, ऐसे ये सब कैसे इतना छोटा सवाल उन लोगों के द्वारा किया जाता है। बहुत लोग बोलेंगे कि क्यों सवाल करते हैं, क्यों सवाल ना करें, ये आप बताइए। आपसे क्यों ना कोई उम्मीद करे कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है आपको मालूम नहीं होगा, क्यों ना कोई उम्मीद करे कि आपके बीपीएससी का फुल फॉर्म मालूम होगा, क्यों ना कोई उम्मीद करे कि आपको बीपीएससी का चेयरमैन इतने चर्चित है, पूरे देश के लोग उनका नाम सुन चुका है, जान चुका है, आप शिक्षक बने हैं, आपको याद नहीं है, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। बहुत सारे लोग इस पर अलग अलग तरीका से वीडियो बनाते हैं, लेकिन मुझे नहीं है, मैं नहीं चाहता हूं कि बिहार की निगेटिविटी को दिखाया जाए, बिहार को हमेशा से पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया जाए, बिहार को हमेशा से देश के अच्छे शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने का प्रयास किया जाए। वो आपके हाथ में है, आप भी जरूर मेहनत करें। इस पर किसी को किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो, कोई दुख हो, दर्द हो, या मेरे बातों से किन्हीं को कोई ठेस पहुंचे तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन आप शिक्षक हैं, आप जरूर अच्छा से पढ़ाएंगे। आप अभिभावक हैं, आपका भी कर्तव्य बनता है कि आपका बच्चा पढ़ के आ रहा है तो उसको देखिए किस तरीके से सरकारी विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि शिक्षकों की अब कमी नहीं है। अब यदि सही से नहीं पढ़ाया जाएगा तो इसमें सरकार की और शिक्षा विभाग का जिम्मेवारी थोड़ा सा कम होगा, शिक्षकों की जिम्मेवारी थोड़ी सी ज्यादा
ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि शिक्षक की बहाली इतना जरूर कर दिया गया है और इतने अच्छे अच्छे भी शिक्षक आए हैं। आप चले जाइए, बीएचयू के टॉपर भी आपके यहाँ आ गए हैं, कई सारे संस्थान के यानी पटना यूनिवर्सिटी से भी अच्छे अच्छे शिक्षक गए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी आए हैं, अन्य जगहों से आए हैं, अच्छे शिक्षक की बहाली हुई है। फिर भी यदि बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार ना हो तो इसके जिम्मेवार कौन होगा? आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जय हिंद। यदि